आपको इस वीडियो पे वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो परीक्षा में एकदम फिक्स है कि आना ही आना है और जो आने लायक है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1/2 गुनी हो। तो हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि अगर एक भुजा दिया रहेगा तो उसी को आधार ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ एक ही भुजा पता है, आधार बोल दिया आपका 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना होगा, इस तरह से 8 सेंटीमीटर एक स्केल से आधार ले लेना होगा। इसका नाम नहीं दिया हुआ है तो हम ए बी रख लेंगे। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज बोला है ना, यानी कि ये दोनों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, प्रकाल को बिंदु ए पे रख करके आधा से ज़्यादा फैला लेना है और ऊपर काटना है, ठीक है। तो ऊपर काटेंगे तो इस तरह कटेगा। उसी चाप से जितना इधर से काटे हैं उतना ही इधर से काटेंगे तो आपका ये आसपास में कटेगा, ठीक है। जहाँ कटेगा वहाँ से आप अगर ऐसे मिला दीजिएगा ऐसे, फिर यहाँ से आप ऐसे, तो ये दोनों क्या होगा, आपका बराबर हो जाएगा। तो ये जितना होगा उतना स्केल से नाप दीजिएगा। स्केल से नापिएगा तो आपका ये लगभग 6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। 6 सेंटीमीटर 6 हो जाएगा। अगर 6 है तो 6 होगा, 5 होगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और आपका ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई मतलब सीधा ऊंचाई, इसको तो तिरछा ऊंचाई बोलेंगे ना। तो सीधा ऊंचाई आपका यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है, ऐसे ऐसे 4 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला है, आगे क्या बोला है, 1/1/2, यानी इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 1 2 3, तो 3/2 हो जाएगा। तो यानी आपको 3/2 में इसको समरूप बनाना है, ठीक है। तो ऐसे आप एक स्केल के माध्यम से आपको एक तिरछा रेखा खींच लेना होगा, इस तरह से खींच लिए। उसके बाद यहाँ देखिए बट्टा में आपको याद होगा दोनों में से जो बड़ा रहेगा उतना बार काटते हैं, तो 3 बड़ा है तो इसको प्रकाल से बिंदु ए पर रख करके ऐसे 3 बराबर बराबर भाग में काट लेंगे। कट गया। उसके बाद यहाँ A1, यहाँ A2, यहाँ A3 नाम दे दिए। उसके बाद क्या करना है, बट्टा के नीचे आपको याद होगा जो रहता है उससे पहले मिला देते हैं, तो 2 है, यानी कि A2 से यहाँ B में मिलाएंगे, ठीक है। इस तरह से मिला दिए। मिलाने के बाद आपको याद होगा कि यहाँ कोण बनाते थे ऐसे, तो यहाँ आप कोण बना दीजिए। वही चाप से, छोटा बड़ा नहीं करना है। अब 3 पे रखना है, ठीक है। 3 पे, अब 3 बचा ना, तो अब 3 पे रख करके इधर ऐसे आधा चांद बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद इस कोण को नापेंगे और यहाँ रख करके फिर यहाँ इधर काटेंगे, तो आपका इधर कट जाएगा, ठीक है। जहाँ कटा वहां से क्या करेंगे, इस तरह से आपको मिलाना होगा। इधर से रखिएगा तब आपका समांतर दिखेगा। रचना का मतलब हुआ कि आपका समांतर दिखना चाहिए। अगर समांतर नहीं दिखा तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद समांतर दिख रहा है। उसके बाद आपका यहाँ से ऐसे हम आगे और रेखा लाइन बढ़ा देंगे, हो गया। तो ये B है तो ये B1 हो जाएगा। उसके बाद जैसे नीचे प्रोसेस किए थे उसी तरह ऊपर करना है। फिर यहाँ आपको रख करके एक कोण बनाना है, कोण बना दिए। उसके बाद वही चाप से यहाँ पे रखेंगे और फिर आधा चांद बनाएंगे। उसके बाद इन दोनों को नापेंगे। इस कोण को क्या करेंगे, नापेंगे। नापने के बाद यहाँ काटेंगे, ठीक है। जहाँ कटेगा वहां से फिर ऊपर की ओर मिलाएंगे। तो स्केल आपको इधर रखना होगा ताकि समांतर दिखे। अब लग रहा है समांतर, तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, ऐसे आप लाइन खींच दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको ऐसे करके मिला देना होगा, ऊपर और लाइन बढ़ा करके मिलाना होगा, ठीक है। तो यहाँ AB, यहाँ C था तो यहाँ C1 हो जाएगा। इतना ही तो आपको करना ही है। उसके बाद नीचे लिख दीजिए, चूंकि AB बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर, और AC और BC क्या है, दोनों आपस में बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दोनों बराबर है, नहीं 6 सेंटीमीटर आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो आपको पहले बताए थे कि 2 भुजा दिया रहेगा तो दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसको आधार ले लेंगे। तो आपका दिया हुआ है क्या कि 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप दोनों में से कौन बड़ा है, 6, तो आपको ले लेना होगा 6 सेंटीमीटर ऐसे आधार, ठीक है। यहाँ 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ नाम दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका BC ना, तो यहाँ हम नाम देंगे BC। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो A ऊपर होगा ना, तो यहाँ से यहाँ AB, तो स्केल से ऐसे AB नहीं खींचेंगे। क्या करेंगे, आपको फिर आगे बोला है ना कि ABC, क्या बोला है, कोण ABC बराबर 60 डिग्री है, मतलब बीच वाला का मान यहाँ B है ना, तो B में आपको 60 डिग्री बनाना है। कैसे बनाएंगे, पहले इसको आपको इधर से ऐसे आधा चांद बनाना होगा। उसके बाद वही चाप से यहाँ से रख करके एक आधा चांद बनाएंगे। वही चाप से
एक बार जहाँ कटेगा वहाँ 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यहाँ से मिला देंगे तो 60 डिग्री बन जाएगा। जहाँ टच किया वहां से मिलाते हुए आपको 5 सेंटीमीटर खींचना होगा एक लाइन। स्केल के माध्यम से आपको खींच लेना होगा ऐसे 5 सेंटीमीटर, जहाँ कटा वहां से 5 सेंटीमीटर एक लाइन। ये 5 सेंटीमीटर हुआ ना, और यहाँ 60 डिग्री हो गया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऐसे मिला देना होगा। अब इसको नाप करके लिख दीजिएगा, तो बी ए हो गया, तो यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको क्या करना है, पहले जैसा एक तिरछा रेखा खींच देना है। उसके बाद खींचने के बाद क्या करना है, कितना बोला है क्वेश्चन में, 3/4 गुनी, कितना बोला है, 3/4 गुना बोला है ना। तो आपको 4 भाग में इसको बांटना होगा। तो प्रकार से ऐसे 4 भाग में बांट देंगे, 1 2 3 4 हो गया। तो यहाँ बी है तो B1 डालेंगे, ये B2 डालेंगे, ये B3 डालेंगे, ये B4 डालेंगे, हो गया। उसके बाद आपको याद होगा कि बट्टा के नीचे जितना रहता उससे पहले मिलाते हैं। इसको क्या करेंगे, ऐसे करके स्केल से जहाँ A4 है और ये C से मिला देंगे। क्यों मिलाएंगे, क्योंकि बट्टा में आपको दिया हुआ है 3/4, तो नीचे 4 है ना, तो 4 से मिला दिए। उसके बाद आपको याद होगा क्या कि यहाँ पे रख करके एक कोण बनाते हैं, यहाँ से रखेंगे और प्रकार से कोण बनाएंगे। वही चाप से आपको कहाँ रखना होगा, 3 पे रखना होगा और आधा चांद बनाना होगा पहले की अपेक्षा। ठीक है, उसके बाद इसको नापना है। नापने के बाद फिर यहाँ रख करके इसको काटना है। ठीक है, आपका इधर कट जाएगा। उसके बाद आप स्केल इधर नहीं रखिए तो समांतर दिखेगा ही नहीं, तो आप इधर स्केल रखिए। उसके बाद यहाँ से ऐसे देखिए, आप समांतर लग रहा है तो आप खींच दीजिए यहाँ पे इस तरह से, तो हो गया आपका। तो ये C है तो ये C1 हो जाएगा। ठीक है, जैसा नीचे किए तो उसी तरह ऊपर करना है। फिर यहाँ बिंदु C पे रखना है, यहाँ कोण बनाना है। कोण बनाने के बाद वही चाप से फिर C1 पे रख करके आधा चांद बनाना है। ठीक है, उसके बाद इस कोण को नापने के बाद यहाँ ऐसे रख के काटेंगे। ठीक है, तो जहाँ कटा वहां से क्या करेंगे, इधर से रखना है आपको स्केल। अब देखिए यहाँ से देखिए समांतर लग रहा है आपका, तो समांतर लग रहा है तो यहाँ से आप लाइन खींच दीजिए ऐसे, तो हो गया आपका समांतर दिख गया। तो ये A है तो A1 डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ चुकी करके लिख दीजिए, BC आपका क्या है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। और इसको आप क्या कीजिएगा, यहाँ से यहाँ आपको AC बराबर आप नाप करके लिख दीजिएगा कितना होता है। ठीक है, कितना आसान है ना रचना। लेकिन आपको याद होगा कि बहुत स्टूडेंट गलत क्या करता है कि जैसे तैसे खींच देता है, लेकिन ये समांतर नहीं दिखता है। तो समांतर अगर नहीं रहा तो आपका रचना बेकार हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर नहीं मिलने वाला है। तो यही आपका रचना हो गया।